हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हेल्थ ऑफिशियल। आज हम लोग पिपरासिलिन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। पिपरासिलिन है क्या, पिपरासिलिन जो होता है वो किस मार्ग से दिया जाता है, इसकी डोज क्या है, ये किस बीमारी में दिया जाता है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका निषेध क्या है, इसका ब्रांड नेम क्या है। आज हम इसी के बारे में जान लूँगा। तो ना देरी करते हुए चलते हैं आगे टॉपिक पे। पिपरासिलिन क्या है, पिपरासिलिन आखिर है क्या? पिपरासिलिन ब्रॉड एस्पेक्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। यह ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव जीवों यानी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति प्रभावशाली होता है, लेकिन बीटा लेक्टामेज को उत्पन्न करने वाले जीव या जीवाणु यानी बैक्टीरिया के प्रति प्रभावशाली नहीं होता है। यह ग्राम निगेटिव तथा स्यूडोमोनाज स्यूडोमोनाज के प्रति विशेष क्रियाशील होती है। यह जीवाणु की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के संश्लेषण को रोक देती है, जिससे जीवाणु नष्ट हो जाता है। यह सिम्नोडाल रोधी पेनिसिलिन है। जो ये आपका ये पिपरासिलिन है, ये सिम्नोडाल रोधी पेनिसिलिन है। ये भी एक पेनिसिलिन का ही भाग है। अब इसका बात करते हैं मार्ग यानी रूट। ये किस रूट से दिया जाता है? पिपरासिलिन को अंटापेशीय यानी इंट्रामस्कुलर यानी मसल्स में, कमर पे दे सकते हैं इसको। जहाँ पे ज्यादा मांस होता है कमर पे दे सकते हैं, हाथ जो कंधा होता है वहां पे दे सकते हैं। दूसरा, अंतःशिरीय यानी इंट्रावेनस मार्ग से देते हैं, यानी नस में भी इसको दिया जाता है। ये दोनों रूट से दिया जा सकता है, मसल्स में भी और नस में भी, दोनों में। इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस। डोज यानी मात्रा, जो इसका डोज होता है ये कैसे देते हैं? वयस्क यानी एडल्ट में 6 से 8 ग्राम प्रतिदिन देते हैं। गंभीर और उपद्रव सहित संक्रमण यानी इन्फेक्शन में 12 से 18 ग्राम प्रतिदिन तक दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपका हल्का संक्रमण हुआ, हल्का बीमारी है, हल्का घाव है, तो ये 6 से 8 ग्राम में प्रतिदिन काम चल जाता है। अगर ये गंभीर बीमारी हो गया, ज्यादा संक्रमण हो गया, बहुत ज्यादा संक्रमण हो गया, तो इसमें 12 से 18 ग्राम तक प्रतिदिन दे सकते हैं। बच्चों चिल्ड्रन में 25 से 75 mg प्रति किलोग्राम प्रति खुराक होता है। जो बच्चों में ये पिपरासिलिन है, 25 से 75 mg प्रति किलोग्राम प्रति खुराक, यानी एक समय दिया जाएगा 25 से 75 mg के बीच में। जैसा वो होगा बीमारी, उसके हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। किस बीमारी में उपयोग किया जाता है? पिपरासिलिन जो होता है वो किस बीमारी में उपयोग किया जाता है? स्थानीय और सार्वदेहिक संक्रमण यानी लोकल एंड सिस्टमेटिक इन्फेक्शन, स्त्री रोग विज्ञान से संबंधित संक्रमण, गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग में संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, श्वसन तंत्र संबंधित संक्रमण, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, नवजात शिशु एवं बाल रोग संबंधित गंभीर संक्रमण यानी न्यूनाटल एंड पीडियाट्रिक इन्फेक्शन, दाह यानी बर्न, सेप्टिकसीमिया सेप्टिकसीमिया, शल्य क्रिया से पूर्व संक्रमण निरोध, प्री ऑपरेटिंग प्रोहाइलेक्सिक जो इसका इस्तेमाल होता है, यह इतने बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन है, आपका हेवी पेनिसिलिन होता है। ये इतने रूपों में संक्रमण को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका निषेध यानी कंटेंडिकेशन, जो पेनिसिलिन के प्रति अति सुग्रहिता, जो पेनिसिलिन होता है वो प्रति अति सुग्रहिता होता है। अन्य क्रिया यानी इंट्रैक्शन, बैक्टीरियम के साथ देने से पेशी शिथिलक क्रिया लंबी होती है। जो इसकी क्रिया होती है लंबी होती है। एमिनोग्लाइकोसाइड के साथ देने से एमिनोग्लाइकोसाइड की क्षमता कम हो जाती है। जो एमिनोग्लाइकोसाइड होता है इसके साथ ये नहीं दिया जाता है। अगर दिया जाता है तो इसकी क्षमता जो होता है कम हो जाता है। पिपरासिलिन को इसके साथ नहीं दिया जाता है। सिफेलोएस्पिरिन सिफेलोएस्पिरिन के साथ योगा वही प्रभाव डालता है, यानी साइनर्जिस्ट साइनर्जिस्ट प्रभाव डालता है ये।
प्रोबेनिसिड के साथ देने से प्रोबेनोसिड के साथ देने से पिपरासिलिन का उत्सर्जन घट जाता है। जो इसके प्रोबेनिसिड होता है, इसके साथ देने से जो इसका उत्सर्जन होता है, काम करने की क्रिया होती है, पावर होता है, वो कम हो जाता है। विपरीत प्रभाव यानी अनुषंगी प्रभाव, साइड इफेक्ट। प्लेटलेट की दुष्क्रिया, डिसफंक्शन के कारण रक्त स्राव यानी ब्लीडिंग, सुपर इन्फेक्शन, ठीक है। स्थानीय दर्द, लोकल पेन, घना अस्त्र शिरा शोथ, थ्रोम्बोफोबिया होता है। दूध दूध स्त्राव, लोक्टेशन। इलेक्ट्रोलाइट एवं द्रव यानी इलेक्ट्रोलाइट एवं फ्लूइड का असंतुलन, इयोसिनोफिलिया, इसनोफिलिया, 2 मिनट, इसनोफिलिया जो इसका ब्रांड नेम होता है। इंजेक्शन पिप्रासिल 2 ग्राम या 4 ग्राम। इंजेक्शन पिप्रेक्स 1 ग्राम या 2 ग्राम। इंजेक्शन पिप्रापेन 1 ग्राम या 2 ग्राम। इंजेक्शन 1 ग्राम या 2 ग्राम आता है। इंजेक्शन जोसिन 4.5 ग्राम जो इसका ब्रांड नेम होता है, ये आपका ब्रांड नेम यही होता है। इसमें से किसी भी ब्रांड को आप लेकर आप चला सकते हैं। जो ये आपका 4.5 ग्राम है, इसमें आपका ताजा वैक्टम होता है ना, पिप्रासिलिन प्लस ताजा वैक्टम के साथ ये आता है। बस।